अगर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग साइंस में इंटरेस्ट है, ख़ास तौर पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे से जुड़ने के लिए 9 जून यानी कि कल सुबह 11 बजे www.coronakal.tv राइट पे मैं लाइव मिलूँगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग साइंस जो आपके किसी काम भी आए उस साइंस की हम बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल लाइव आप मुझसे जुड़ेंगे। इसी वीडियो के कमेंट में अपने सवाल या अपने टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं कल इंक्लूड करूँ वो लिखिए। कंगना रनावत जो मंडी से सांसद हैं और फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनके साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हुआ वो सभी ने देखा है। थप्पड़ वाली वारदात जो है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अभी वायरल है और कंगना रनावत इस पर जवाब भी दे चुकी हैं। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है ये भी जान लेते हैं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, और चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर इस थप्पड़ के पीछे का साइंस क्या है। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। और ये जो वारदात हुई है ये आपने देखा होगा बिल्कुल ही, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनावत के साथ जो हुआ उसके बाद जवाब भी आया। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि इससे पहले हम वीडियो आपकी डाल चुके हैं, वो थप्पड़ ऑफ साइंस जो आपने अभी बताया कि क्या है, लेकिन एक बार फिर से आप ये चीज़ हमें कंफर्म कीजिए या ब्रीफली बताइए कि क्या चीज़ है ये। हाँ, देखिए, यह इस हादसा बोलें या इवेंट बोलें, इसकी चर्चा तो हर जगह हो रही है, लेकिन ये इसके पीछे का जो साइंस है वो हुआ कैसे, राइट, वो साइंटिफिकली बायोलॉजिकली होता कैसे है, वो कहीं पे भी नहीं है, राइट, वो उसको नहीं टच कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो समझना ज़रूरी है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि किस तरह से हमारे ब्रेन का साइंस काम करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। मान लीजिए, उदाहरण देने के लिए, ये मान लीजिए लकड़ी का एक टुकड़ा है और ये आप हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये आपकी आप है, यानी कि मान लो आपकी हाइट 5-6 फुट है तो ये रहा, और लकड़ी का टुकड़ा उस हिसाब से है, राइट। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि आपको इस लकड़ी के टुकड़े से ऊपर चलते चलते फिर यहाँ तक जाना है, तो क्या आप जा पाएंगे? तो कोई बोलेगा कि कोई बात नहीं, चले जाएंगे, राइट, चलना ही तो है, राइट। सो दैट इज़, अब मैं क्या करता हूँ, यही सवाल दोबारा पूछता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इस लकड़ी के टुकड़े को, ये टावर है, 2 बड़े बड़े इमारत है, उन टावर के बीच में यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ छत के ऊपर उसी लकड़ी के टुकड़े को। अब मैं बोलता हूँ कि लकड़ी के टुकड़े से के ऊपर से इस टावर से दूसरे टावर तक जाना है। अब काम तो वही दिया मैंने, लेकिन मैंने सिर्फ सराउंडिंग चेंज कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो अब उसी, अगर आपसे पूछता हूँ तो अब झिझक आएगी, राइट, अब डर लगेगा, सेम काम करने में डर लगेगा, सेम, बिकॉज सराउंडिंग को मैंने बदल दिया। तो ब्रेन की भाषा में बोलते हैं से फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। हाँ, या लड़ो या भाग जाओ, छोड़ भाग जाओ। जैसे खतरा दिखा तो खतरा आपने परसीव किया, वो खतरा है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन आपको लगा खतरा है। जब भी ये इनबिल्ट एक नेचर में हमारे सारे एनिमल्स में दिया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। जब भी इंसान या एनिमल ये परसीव करता है कि मुझे खतरा हो सकता है, तो उसके पास 2 ही चारा है, या तो लड़े या फिर भाग जाए। तो ये जो केस है, इस केस में अधिकतर लोग 99.999% लोग फ्लाइट, भाग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 0.001% ऐसे होंगे कि वो भागेगा नहीं, वो डरेगा नहीं, उसे मज़ा आएगा, थ्रिलिंग लगेगा, वो ज़रूर करेगा, राइट। तो अब ऐसे 2 तरह के लोग हो गए। एक तरह के लोग मेरे जैसे हैं तो भागी जाएंगे, राइट, और लेकिन एक तरह के बहुत 0.001% वो भागेंगे नहीं, उनको और थ्रिलिंग लगेगा, वो ज़रूर करेंगे। तो दोनों का अगर हम बॉडी देखें तो क्या दोनों के बॉडी भी कुछ सेपरेट है, अलग है? तो साइंस में इसका जवाब है कि दोनों के अलग अलग। मैं एक और एग्जांपल से इसको जोड़ता हूँ। मान लो अब जो आप और हम बैठे हैं, अचानक पीछे देखते हैं एक सांप है, आपको काटने नहीं दौड़ रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। अब क्या होगा? एकदम डर लगेगा, है ना, भागने की हम सोचेंगे, फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम। लेकिन फाइट और फ्लाइट में से हम चूज़ फ्लाइट को करेंगे, भागने चाहेंगे, है ना, डर लगेगा। लेकिन इसने तो काटा नहीं हमें, ना ही प्रोवोक कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, फिर भी हम डरेंगे। क्यों डरेंगे? उसके पीछे ये है कि बचपन से जब हम पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी तक हमारे दिमाग में सांप के बारे में हज़ारों मेमोरीज़ हैं,
हमने सांप को कभी कन्फ्रंट नहीं किया, लेकिन जो मेमोरीज डल गई हैं किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लोगों ने बताया सांप जहरीला होता है, काट लेगा तो मर जाएगा, काटेगा ज़रूर, राइट, अगर उससे मार दिया तो उसके पुश्ते आएंगी काटने के लिए। इसके ऊपर कई सारी फिल्में देखी हैं, तो उसका जो इम्प्रेशन है वन बाय वन मेमोरी में सेव होता गया। जब असली सांप आया तो करोड़ों मेमोरीज में से वही वाले सांप वाली सारी मेमोरी फोरफ्रंट पे आती है, राइट, जैसे आप पॉलिटिकल भाषा में बोलते हैं खटाखट एकदम सामने आ जाती है। सामने आते ही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होते ही आई चोज टू फ्लाइट, भाग जाओ। ज़्यादातर लोग यही करेंगे और भागेंगे, हालांकि हो सकता है प्लास्टिक का सांप हो, लेकिन मेरे दिमाग ने क्या परसीव किया, मेरा एक्शन वही होगा, एक्शन ज़रूर होगा। लेकिन 0.0001% ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे अरे मेरा दुश्मन जो सालों साल से मुझे बताया गया वो मेरे सामने है, तो वो फाइट, यही मौका है, इसको मारो, हाँ, यही मौका है, बचने ना पाए, इसी ने मेरे दिमाग में दहशत फैलाई, यही मेरा दुश्मन है, ठीक है ना। तो वो फाइट कुछ तो करेंगे, इंसान या तो भागेगा या लड़ेगा। तो 0.001% लोग ऐसे होंगे जो फाइट को चूज़ करेंगे। अच्छा, ये लोग कौन लोग हैं जो फाइट को चूज़ करेंगे, इसको ज़रा साइंटिफिकली आपको समझना पड़ेगा। और इसमें एक सवाल मेरा और होगा कि इनके माइंड में क्या चलता रहता है? माइंड में एक ही चीज़ चलता है, जो भी उसकी मेमोरीज हैं। जैसे मान लो कुलविंदर कौर ने जैसे ही कंगना को देखा, मान लो मैं शाहरुख खान को मेरे सामने देखता हूँ तो मेरे दिमाग में पिक्चर आएगा, शाहरुख खान की जितनी सारी मूवी देखी थी, जितने सारे मैंने अखबार में उनके इंटरव्यूज़ देखे थे, वो सारे एकदम से आ जाएंगे और उससे मेरा रिस्पॉन्स बनेगा। रिस्पॉन्स क्या बनेगा, किस तरह फोटो खिंचा लूँ, किस तरह ऑटोग्राफ ले लूँ, राइट। तो जो मेरा बिहेवियर है वो डिपेंड करता है मेरे पास्ट की मेमोरीज कैसे आ रही हैं। तो चाहे वो कुलविंदर कौर हो, चाहे आप हो या मैं हूँ, जैसे ही हम कंगना देखेंगे फॉर एग्जांपल इन दिस केस, तो उनकी जो पास्ट की सारी मेमोरी, उन्होंने क्या कब क्या बोला था, क्या भाषण दिया था, क्या वक्तव्य दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था, वो सारे के सारे एकदम से दिमाग में आ जाएंगे। तो उसके बेसिस पे हमारा रिएक्शन होता है, राइट। वो सारा एकदम आता है। आपका कोई पुराना दोस्त मिल जाए, बचपन का मिल जाए, जैसे मान लो मेरा 25 साल पुराना, जैसे ही वो दिखेगा अचानक, तो बचपन में मैंने क्या क्या किया सारी चीज़ दिमाग में आएंगी, तो उससे फिर एक्शन होगा गले लगने का, खुश हो जाने का, वॉट एवर, राइट। तो वो सबके दिमाग में, चाहे वो कुलविंदर का हो, आप हो, हमें दिमाग में आएंगे सेम पिक्चर्स। अनफॉर्चुनेटली सांप के केस में और कंगना के केस में जो इमेजेस दिमाग में आई कुलविंदर कौर के, फॉर दैट मैटर हमारे भी आएंगी, कि वो सारे वही वाले स्टेटमेंट आए जो उन्होंने करतूत किए या जो उन्होंने बोले, जो कि एक पॉजिटिव बात नहीं बोली, वो दिमाग में आ गए। तो दिमाग में आने से हम जैसे लोग, जिन्हें डरपोक लोग बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे, अवॉइड करो इस इंसान को, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, हाँ भागो यहाँ से, फ्लाइट, निकलो यहाँ से, राइट। हम फोटो खिंचाने नहीं कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन कुलविंदर कौर जैसे वो फाइट बैक, दुश्मन मिल गया सामने, राइट, कुछ ना कुछ एक्शन होगा। सवाल ये है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो फाइट को चूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्लाइट, राइट। साइंस में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। ये वाला जो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया पहले खरगोश पे। खरगोश अक्सर ऐसा आप देखेंगे, कोई खरगोश के पास जाएंगे तो भागेगा वो, लेकिन हज़ारों में ऐसा एक खरगोश होगा जैसे उस पास जाएंगे वो भागने की बजाय आप पे आक्रमण कर देगा। तो ये ठीक है ना, बहुत थोड़े से ऐसे होते हैं। तो ये देखा कि वो खरगोश जो फियरलेस होता है, जो आक्रमणकारी होता है, उनका रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब जब जैसे हम रेस्ट कर रहे हैं ना, इस वक्त जो पल्स रेट होगा, इस वक्त जो हार्ट रेट, वो बाकी खरगोश से लोएस्ट होता है। तो फिर बबून पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, बबून पे, बंदरों पे, तो देखा कि जो बंदर या बबून फियरलेस होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, फाइट को चूज़ करते हैं, उनमें कंपैरेटिवली रेस्टिंग हार्ट रेट, पल्स रेट, इन कंपैरिजन टू बाकी बबून या बाकी बंदरों के लोएस्ट होता है। तो हाँ, लोएस्ट होता है। तो इससे एक थ्योरी निकल के आई, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में फियरलेसनेस थ्योरी। ये नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको कोट करेंगे तो आपको ये सारे रिस्पेक्ट निकल जाएंगे। इंसान में ये देखा गया कि वो इंसान कंपैरेटिवली, मान लो एक कमरे में 100 लोग हैं, उनमें जिसका रेस्टिंग हार्ट रेट सबसे नीचे होगा, उनमें कुदरती फियरलेसनेस सबसे कम होगा। जिसमें फियरलेसनेस सबसे कम होगा वही फाइट को चूज़ करेगा फ्लाइट की जगह, राइट। तो उन्होंने चूज़ किया फाइट को। जैसे मान लो 1947 से पहले की बात करते हैं, जब देश गुलाम था, तो किसी को गुलामी पसंद नहीं, सब अंग्रेज़ों को उससे नफरत करते थे। लेकिन भगत सिंह एक ही हुए जिन्होंने ये चूज़ किया कि भाई मैं जाऊं संसद में जाके बम फोड़ूं। सभी ने उधर उनको सपोर्ट किया, सारे देशवासी खुश हो गए कि एक हीरो आ गया। लेकिन वो खुद नहीं बनना चाहते थे हीरो, बिकॉज
प्रॉब्ली जो फियरलेसनेस है वो लाखों में से किसी एक के पास होती है। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, पूरा देश जो है सब लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, लेकिन जो हीरो हैं वो थोड़े क्यों पैदा हुए? दे चोज टू फाइट, फियरलेसनेस। तो फियरलेसनेस के पीछे का जो साइंस है, तो दैट इज़ जो अभी तक का जो साइंस निकल के आया है, रेस्टिंग हार्ट रेट जिनका कम होगा तो उनका रेस्पॉन्स अलग होगा, रेस्पॉन्स सभी का होगा। उस ज़माने में जब कोई अंग्रेज को कोई देखता तो नफरत की नज़र देखता होगा, उनसे भागना चाहता होगा, छुपना चाहता होगा, बात नहीं करना चाहता होगा, बचना चाहता होगा, फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन अगर भगत सिंह ने देखा, लड़ना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, फाइट रिस्पॉन्स, तो वो तब भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, राइट। तो ये है साइंस की, उनका ये रिएक्शन है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये इसमें केरोसिन है, मान लेते हैं, और मेरे पास एक चिंगारी है। इस चिंगारी को मैंने केरोसिन में डाला तो क्या होगा? आग लगेगी ना। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये केरोसिन की वजह से आग लगी या चिंगारी की वजह से आग लगी? किसको जिम्मेदार मानेंगे हम? केरोसिन की वजह से, राइट। इसकी कोई वो नहीं है, आग उसमें है तभी तो। हाँ, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो आउटकम क्या होगा? आग लगनी है ना। तो ये दोष ना इसका है ना इसका है, ये माहौल का है, सर्कमस्टेंस। इनको अगर आप चाहते हैं आग ना लगे, दोनों को दूर रखो, राइट। तो लेकिन मान लो इसमें पानी है सिर्फ, अब दोनों मिल जाए तो क्या होगा? बुझ जाएगी ना। तो ये बुझा दिया, ये चिंगारी को बुझा दिया, दोष इसका है कि इसका है? दोनों जब मिलेंगे तो ये आउटकम आना ही है, राइट। तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि कुलविंदर कौर की गलती है, कंगना की गलती है। दोनों जब जिस तासीर के मिलेंगे तो आउटकम वैसा आना ही है, वो सराउंडिंग है, राइट। तो लोगों के लिए अभी तक का जो मैंने आपको समझाया, लोएस्ट हार्ट रेट वाले लोग फाइट सिंड्रोम, हाँ, और उस बाकी पूरी दुनिया फ्लाइट। तो इस हिसाब से तो ये सारी चीज़ें दोबारा भी होने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, अब देखिए चिंगारी है, जितनी बार आप केरोसिन डालेंगे दोबारा होगा ना, सेम चीज़ है ना। तो जितनी बार मुझे सांप दिखाई देगा, मेरे दिमाग में उतनी बार सांप के बारे में जो भी बातें उल्टी सीधी मुझे पता है, वो सारी मेरे दिमाग में खटाखट आई, तो उतनी बार मेरा रिस्पॉन्स भागने का ही होगा ना, राइट। तो लेकिन कुलविंदर कौर वाले केस में जितनी बार उनको कंगना दिखाई देगी तो फाइट रिस्पॉन्स आएगा। उनकी तरह लोगों में, जो कि बहुत कम है दुनिया में, राइट, हीरोज बहुत कम होते हैं, राइट। तो दोबारा भी होगा। और इसका मतलब कि जब भी कभी कोई देखेगा तो जो लोग इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो याद रखे उन्होंने बोला, आई गई बात नहीं है, वो सारे स्टेटमेंट दिमाग में रिकॉर्ड होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, राइट। और लोग सोचते हैं कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद सारी चीज़ें। हाँ, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसके सामने अगर कोई सांप आ जाए तो क्या वो डरेगा, भागेगा? नहीं भागेगा, बिकॉज उसके पास पास्ट मेमोरी कलेक्शन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा। वो आश्चर्य से देखेगा ये क्या नई चीज़ है, कोई खिलौना है, खेलने के लिए है, बात करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, कुछ नहीं पता, पास्ट मेमोरी इज एब्सेंट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे उस स्नेक के बारे में, इनकी दिस केस, हमारी मेमोरी जुड़ती जाती हैं। हो सकता है किसी के दिमाग में मेमोरी अच्छी वाली जुड़ती जाए, कोई ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जहाँ स्नेक ही स्नेक हो और वो फ्रेंडली हो, टार्जन की तरह, राइट। तो फिर वो उसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो दूसरा रिस्पॉन्स होगा। तो आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स इज़ बेस्ड ऑन कि दूसरे इंसान ने आपके दिमाग में क्या क्या मेमोरीज डाली हैं, राइट, और आपका हार्ट रेट क्या है, ये 2 चीज़। तो ये चीज़ तो सर, ये तो बात हुई कि दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन प्रिकॉशंस क्या लिए जाए कि हो ही ना? हाँ, ये थोड़ा सा थोड़ा जो आंसर मेरा है वो पता नहीं कितना लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। तो होना ये चाहिए आइडली। अब तो वो सांसद तो ये कर भी सकती हैं, पावरफुल है। तो जब भी कभी जाएं वो एयरपोर्ट जाएं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, हाँ, और तो ये पता लगाएं कि कौन कौन लोग यहाँ पे जिनकी हार्ट रेट लोएस्ट है। तो यहाँ पे जैसे बैच लिखा रहता है, जहाँ नाम लिखा रहता है कुलविंदर कौर, नीचे लिखा रखा हार्ट रेट 36, तो दूर से देख लें हार्ट रेट 36 वाली है, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि जब जाते हैं तो कोई अगर मान लो
सिलेंडर रखे हैं, अगर उसमें ज्वलनशील होता है तो लिखा रहता है खतरा ज्वलनशील, दूर रहो इससे, तो आप दूर से ही, है ना, तो सावधान हो जाते हैं। तो ये होना चाहिए कि भाई एयरपोर्ट्स में ख़ास तौर पे, और ऐसे लोग जिन्होंने पहले से ही कुछ ना कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो दूर से देखेंगे इनका हार्ट रेट 95, बहुत ठीक, आराम से जा सकते हैं। हार्ट रेट 35, भाई खतरा है, दूर रहो, राइट। ये चिंगारी, अच्छा केरोसिन अगर लिखा है बाहर तो मैं पहले ही नहीं डालूंगा, दूर ही रहूँगा ना। अच्छा ये पानी है यार, ये क्या बिगाड़ेगा, ये कहाँ वॉलेंट कर देगा, है ना। तो ये एक नया रूल आना चाहिए। जिस तरह से नया रूल, देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो पहले कभी हुआ नहीं, याद दिला देता हूँ। 2020 से 2023 तक यही तो हुआ कि एयरपोर्ट में जाने से पहले टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओ, हुआ था ना, तभी एंट्री होगी, या फिर वो सर्टिफिकेट दिखाओ 2 खुराक के, तभी एंट्री हुई था ना, राइट। वो जो लोग वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाले थे, उनको भी 2 खुराक लिया, तभी वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, था ही ना। तो इम्प्लीमेंट क्या करने की बात है। तो सेफ्टी की जहाँ तक बात है, दुनिया में एयरपोर्ट्स में सारे, भारत में खास तौर पे हार्ट रेट यहाँ चिपका हो तो उससे काम आसान हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। रास्ता एक ही है, दूर रहिए चीज़ों से, दूर रहिए, या तो दूर रहिए, ये एक रास्ता है, या फिर इस तरह की मेमोरीज लोगों के दिमाग में भरे ना, राइट। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो न्यूज़ है, ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। आप सबसे बोलता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस न्यूज़ को देखिए, उसके कमेंट सेक्शन को पढ़िए। 99.99% लोग तारीफ कर रहे हैं कुलविंदर कौर की, पढ़िए खुद ही। कोई बोल रहा है कि किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि पद्म भूषण मिलना चाहिए, कोई बोल रहा है कि झांसी की रानी, राइट, तो कोई बोल रहा है शेरनी, राइट, बोल रहे हैं ना लोग, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर 99% लोग, जिस तरह से भगत सिंह ने जब बम फोड़ा, तब उस वक्त के कानून के हिसाब से, इवन आज के कानून के हिसाब से वो गैर कानूनी था, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट था, क्योंकि कानून इंसान के लिए होता है, इंसान कानून के लिए नहीं होता, राइट। उन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन फिर भी वो हीरो थे, और आज भी हीरो हैं, है ना। तो इन्होंने कानून तोड़ा, लेकिन वो उसके लिए वो हालात बने कैसे, हालात बनाए किसने, ये देखना ज़रूरी है, राइट। तो ऐसे हालात ना बनाए, इस तरह के स्टेटमेंट ना दिए। अभी भी स्टेटमेंट दिया, पंजाब में टेररिज्म ज़्यादा है। मैं तो पंजाब में रहा हूँ, मेरा बचपन वहीं चंडीगढ़ में बीता है, मेरा स्कूल कॉलेज वहीं से हुआ है, हमारे 2 हॉस्पिटल पंजाब में, हम पंजाब जितना मैं गया हूँ, तो मैंने तो कोई टेररिस्ट नहीं देखा आज तक, ठीक है ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो फिर ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो हार्ट रेट वाले लोग से या तो दूर रहिए, या ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए। बिल्कुल, और ध्यान से सुनिए जो चीज़ें बताई जा रही हैं। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा सर, कि कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे, जो लिसनर्स हैं उन्हें देना चाहेंगे, आपसे कैसे जुड़ा जा सके? देखिए, अगर आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग साइंस में इंटरेस्ट है, ख़ास तौर पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे से जुड़ने के लिए 9 जून यानी कि कल सुबह 11 बजे www.coronakaal.tv, राइट, पे मैं लाइव मिलूँगा। कोरोना CORONAKAAL.tv पे मैं लाइव रहूँगा, और इस तरह के इंटरेस्टिंग साइंस जो आपके किसी काम भी आए, उस साइंस की हम बात करेंगे। तो कल मतलब इस तरह के हम लाइव कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के तहत CMM करते रहते हैं हमारे फॉलोअर्स के लिए, ताकि उनको नई जानकारी मिले और उस जानकारी को अपने उपयोग में ला पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल लाइव आप मुझसे जुड़ेंगे, और आपके कुछ सवाल भी अगर हैं कि उस लाइव में मैं उसको उस पर चर्चा करूं, तो इसी वीडियो के कमेंट में अपने सवाल या अपने टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं कल इंक्लूड करूं, वो लिखिए। और आपकी क्या राय है इस पूरे एपिसोड को लेके, जो आज का जो टॉपिक था, और आप किस पक्ष में हैं वो भी लिखिए। तो वो वैल्यूबल इनपुट है पब्लिक के लिए भी, हमारे लिए भी। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और आपके अगर कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट है, तो आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और अभी हालिया जो इंसिडेंट्स हुए हैं उससे जुड़े हुए तमाम जो वीडियोस होंगे, जो सर के इंटरव्यूज़ हैं, या इससे पहले का जो वीडियो है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिससे कि आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया जा सके, आप समझ सकें। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।